Hello everyone, Class 8 APC Books, ML Agrawal, Exercise 7.3, Question number 9. The cost price of an article is rupees 1600. किसी भी सामान को खरीदने का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1600 रुपीज़ है. इट मीन्स किसी सामान को 1600 रुपीज़ में खरीदा जा रहा है. क्लियर है? विच इज़ 20% बिलो द मार्क प्राइस. और मार्क प्राइस क्या किया जा रहा है, उसके 20% बिलो किया जा रहा है. बिलो मीन्स 100% मान के चलिए 1600 है, तो 100 में 20% की बात करेंगे तो सीधा सीधा 80% रखा जा रहा है. इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 16%, यदि उस आर्टिकल का जो MP 20% बिलो रखा जा रहा है नीचे, यदि उस सामान को 16% डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, तो फाइंड आउट करना है कि MP, SP और प्रॉफिट परसेंट, यानी तीनों कंडीशन पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है. तो सॉल्यूशन में लिखेंगे CP इक्वल 1600. ठीक है. एंड 20% बिलो द MP. MP क्या है? 20% है किसके बिलो? CP के बिलो है. इट मीन्स CP जितना है उसका 80%. ठीक है. इट मीन्स 80% ऑफ CP. तो CP फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. एट फर्स्ट तो CP हमें पता ही है. MP फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास आता है. CP इक्वल हो जाएगा MP इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस गेन परसेंट, सॉरी ये हो जाएगा लॉस परसेंट जो बिलो रखा जा रहा है. 20% का मीन्स होता है 0.20. ये पिछले क्वेश्चन में हमने बताया है कि यदि 20/100 लिखना है तो उसको हम डेसिमल में भी रेड्यूस कर सकते हैं 0.20 के रूप में. तो 1600 इक्वल हो जाएगा MP इंटू 1 में से 0.20 माइनस कर देंगे तो 0.80 आएगा. ठीक है. अब जबकि हमें MP को ट्रांसफ़र करना है या हम MP को अपने स्थान पे ही रहने देंगे, 0.80 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एज ए डिवीज़न. तो हम जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको मोस्टली किस साइड लाते हैं? लेफ़्ट साइड लाते हैं. तो 1600 बाई हो जाएगा 0.80. यहाँ पे डिवाइज़र के रूप में 0.80 है यानी डेसिमल फ्रैक्शन है, तो इसके डेसिमल को हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और जब हम डेसिमल को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एक ज़ीरो जुड़ जाएगा 16000. और यहाँ पे डेसिमल हट जाएगा तो आएगा 8. ठीक है. अब 8 से 16,000 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2000, यानी MP जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2000. ठीक है. अब उस MP पे 16% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है और 16% के डिस्काउंट के बाद ही उस सामान को बेचा जा रहा है, यानी SP हमें फाइंड आउट करना है. तो SP इक्वल हो जाएगा MP इंटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट. ये क्या है? फॉर्मूला है. SP इक्वल MP इंटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट. MP हमने फाइंड आउट किया है 2000 इंटू 1 में से डिस्काउंट रेट 16% को हमें क्या कर देना है? फाइंड आउट कर देना है. यद्यपि हम 16% को 0.16 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने एक दूसरा मेथड भी अपनाया है. 2000 इंटू इसका 16% मीन्स 16/100. 100 एज ए LCM आ जाएगा. 100 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 माइनस 16. फिर 100 में से 16 माइनस कर देंगे तो 84/100 हो गया. और जब कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा तो ब्रैकेट हट जाएगा. 2000 इंटू 84/100, 00 से 00 रेड्यूस हो जाएगा यहाँ पे. और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या आपको मैंने डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ पे रेड्यूस करने की आवश्यकता नहीं. 2000 का 2000 इंटू 84/100 का मीन्स होता है 0.84, और 0.84 से 2000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1680 रुपीज़. क्लियर? यानी ये हमारा हो गया SP. CP आपको ऑलरेडी पता ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर SP इज़ ग्रेटर देन CP सो गेन. SP ऑलरेडी 1680 रुपीज़ दिखा रहा है और CP ऑलरेडी दिया गया है जिसको आप जानते हैं 1600 रुपीज़. जब गेन हुआ है तो हम एट फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे? गेन. तो गेन इक्वल होता है SP माइनस CP, और SP हमने फाइंड आउट किया 1680. 1680 में से 1600 माइनस कर देंगे तो हमारा गेन आ जाएगा 80 रुपीज़.
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, गेन परसेंट फाइंड आउट करना है। तो गेन परसेंट इक्वल हो जाएगा गेन बाई सी पी इंटू 100%। गेन हमने फाइंड आउट किया 80 बाई सी पी है 1600 इंटू 100%। 00 से 00 रिड्यूस हो जाएगा और 16 से 80 को रिड्यूस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5%। ये हो जाएगा हमारा गेन परसेंट। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।